हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी अलजेब्रा का जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स। इसका आज हम लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था यानी उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व किया था। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिससे हम कुछ डायग्राम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से डायग्राम देखने वाले, कुछ टाइप है यहाँ डायग्राम के। देखो पहला जो है वो है वेन डायग्राम, VENN विन डायग्राम, वेन डायग्राम। उसके बाद हम देखने वाले हैं सबसेट, क्या रहता है सबसेट। तीसरा हम देखने वाले यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब फिर हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसमें, आपको सिर्फ ध्यान देके देखना है। बहुत आसान है, वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जो आने वाला जो अपना ये प्रैक्टिस सेट 1.3 बिल्कुल सब इसी के ऊपर ही है। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो प्रैक्टिस सेट 1.3 आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं पहला वेन डायग्राम क्या रहता है। वेन डायग्राम, हेडिंग डालते हैं पहला वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। चलिए एक पार्ट बनाते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा बी इज द, देखो बी इज द, तो हम देखेंगे जरा क्या है। आराम से जा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ आपको बिल्कुल ध्यान देके देखना है। बी इज, प्रॉपर लिखेंगे जरा, बी इज द सेट ऑफ, बी इज द, B is the odd number set. B is the odd number set. B is the odd number set from 1 to 10. B नाम का एक सेट है और वो क्या है, B is the odd number set from 1 to 10 ऐसा दिया आपको। तो देखो आप कैसा लिखेंगे। अब देखो अभी x such that x, अब ये लिखेंगे यहाँ, देखो अब यहाँ बी नाम का सेट है और उसमें आपको क्या पूछा है, बी इज द ऑड नंबर सेट फ्रॉम 1 to 10। अभी देखो x सच दैट x इज द ऑड नंबर्स, b is the odd numbers, x such that x is the odd numbers from 1 to 10। ओके, कर लिए ब्रैकेट क्लोज। अभी कौन से रहते हैं ऑड नंबर्स, कौन कौन से रहते हैं ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 तक। आपको पता है ऑड नंबर्स क्या रहते हैं, लिखेंगे यहाँ 1 3 5 7 9। आपको इसको जो बी नाम का जो सेट है ऑड नंबर का, इसको आपको लिखना है, किसे लिखना है अपने को, वेन डायग्राम में लिखना है। तो एलिप्स जैसा, अंडा अंडा शेप जैसा एक शेप निकालो। ओके, और उसमें एक जगह पे लिखो कहा तो बी नाम का सेट। कौन सा सेट है ये, बी नाम का सेट है। बी नाम का सेट मैंने लिख दिया और आपको ये जो नंबर है 1 3 5 7 9 ये आपको कहाँ लिखना है, वहां लिखो 1 3 5 7 और 9 हो गया। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। आया समझ में। बी इज द ऑड नंबर सेट फ्रॉम 1 to 10, इसको हमने लिख दिया। देखो सेट के लैंग्वेज में x सच दैट x इज द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कौन से रहते हैं 1 3 5 7 9, इसको हमने, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम।
तो कितना आसान है, कुछ तो हार्ड लगा गया आपको। अगर आपको ये ऐसा, अगर ऐसा लिख दिया, देखो ये शेप बनाया मैंने, स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर में मैं इसमें भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ देखो बी नंबर का सेट डालेंगे, बी सेट कौन सा है, बी नंबर का सेट है, तो बी नंबर के सेट में लिख दिया क्या, 1 3 5 7 9। देखो 1 3 5 7 9 हो गया। ऐसा भी आप लिख सकते हो। चलो आया समझ में वेन डायग्राम कैसा रहता है। तो अगला सेट देखेंगे अभी, सबसेट। देखो समझ में आया। तो अभी देखते हैं सबसेट, इसको रब करता हूं मैं, सबसेट। सेकंड जो देखा था हमने कौन सा, सबसेट। ध्यान से देखो, आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। दूसरा था सबसेट। चलो 2 पार्ट बनाए हमने, ओके। सबसेट, अभी देखो सबसेट में क्या रहता है। मान लो आपकी किताब में दिया है, टेक्स्ट बुक देखो आपके सामने, ए नाम का सेट है, और उसमें मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और दूसरा एक सेट बना रहा हूं मैं, बी नाम का सेट एक और बनाएंगे। देखो सब सेट में दो, अभी देखो यहां मैं डालते लिखता हूं, मान लो A1 नंबर लेंगे, A1 नंबर लेंगे इसमें से 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। देखो ये दो सेट है, ए सेट और बी सेट। अभी दोस्तों देखो, यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो बी है ना, ये छोटा सेट, वो सबसेट है ए का। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ बी, देखो ये बी, बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ बी, ये सबसेट का सिंबल है, उल्ट। देखो ये सबसेट का सिंबल है, और देखो ये सबसेट का सिंबल, और नीचे एक लाइन, और बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का। देखो ना, जो यहाँ जो नंबर है वो यही नंबर यहाँ आ रहे हैं, जो बी सेट में नंबर है वो सब ये नंबर में है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, बी क्या है, बी जो सेट है ये छोटा सेट, ये बड़े सेट का क्या है, सबसेट है। जो छोटा सेट रहता है वो बड़े सेट का क्या होता है, बड़ा जो सेट रहता है उसका क्या रहता है, सबसेट रहता है। इसलिए मैं बोल दिया बी सबसेट है ये का। मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे वर्ड में, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब इसको अपने को डायग्राम, वेन डायग्राम में लिखना है। इसको आपने क्या करना है, वेन डायग्राम में लिखना है। तो लिखेंगे वेन डायग्राम में कैसा, यहाँ लिखते हैं। देखो वेन डायग्राम के लिए क्या करते हैं, हम एलिप्स जैसा बनाते हैं, ओके। अभी बी सबसेट, अभी इसमें और एक छोटा बनाने का, और एक छोटा बना दिया, 2 अंडे जैसा शेप बना दिया मैंने। और इसमें क्या है, पहला कौन सा छोटा सेट है, वो छोटा सेट यहाँ लिखने का। देखो मैं लिख रहा हूं 2 4 6 8 और 10। कौन सा सेट है ये, बी। तो मैंने लिख दिया यहाँ बी, बड़े अक्षर में बी सेट है ये। अभी बच्चे कौन से नंबर, देखो या 2 लिखा, देखो यहाँ 2 लिखा है, क्योंकि यहाँ 2 जो छोटा सेट है वो छोटे एलिप्स में लिखने का। अभी जो बच्चे वाले नंबर है, कौन से नंबर बचे अभी, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 लिखेंगे। देखो 1 लिख दिया, यहाँ 2 है, अब यहाँ 2 आया, 2 नहीं लिखने का। जो नंबर यहाँ नहीं है, जो नंबर इसमें है वो नहीं लिखने का, जो नहीं है वो लिखने का। देखो 1 3, फिर क्या है 4, 4 यहाँ है, 5 नहीं है तो 5, फिर लिखेंगे 7, फिर कौन सा नंबर है, 7 लिखने के बाद 8 आया है, तो बचा कौन सा, 9, तो 9 यहाँ लिख दिया।
और इसको नाम देंगे हम, यहाँ देखो बड़े अक्षर में लिखो ए। आया समझ में? क्या रहता है, जो बड़ा सेट रहता है, जो सबसेट रहता है, अभी जो कौन सा सबसेट है, बी सबसेट है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ये छोटे जो एल जैसा है, एल जैसा शेप बनाया मैंने, कौन सा, बी, तो उसमें लिखेंगे। और जो यहाँ नंबर है और यहाँ नंबर नहीं है, देखो अभी यहाँ 2 है, या 2 हमने लिया है तो बचा कौन सा 1, या 4 लिया तो बचा कौन सा 3, या 6 लिया है तो बचा कौन सा 5, जो बचे वाले नंबर है वो आते हैं बड़े सेट में, इसको बोलते हैं हम सबसेट। अब पहला देखना है सबसेट कौन सा है, सबसेट है क्या नहीं वो भी पहला देखना है, नहीं है तो छोड़ देने का, सबसेट नहीं है मत बोलो, और सबसेट है और उसको वेन डायग्राम में लिख के दिखाओ, तो हमने वेन डायग्राम में इसको लिख के दिखाया। अब आया समझ में? अभी कुछ जानकारी लेंगे इस सबसेट के बारे में, इसको नीचे लिखो या बगल में, वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ओके। अभी देखो कुछ रिमेंबर दिस, आपके देखो कि नेक्स्ट में क्या लिखा है, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, क्या रिमेंबर करना है अपने को, ये याद रखो सबसेट के बारे में। देखो अभी एवरी क्या दिखा दिया है उन्होंने, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट, एवरी सेट इज द, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इटसेल्फ खुद का, हर एक सेट, मान लो अभी ए सेट है तो ए सेट जो है वो क्या है, सबसेट है ए का ही, हर कोई सेट, क्या बोला मैंने, एवरी सेट, मैं बाजू में हटाऊं, देखो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लो एग्जांपल दिया मैंने कि बाबा, एग्जांपल दिया है मैंने, ए सबसेट है ए का, तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर कोई सेट खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है। अभी देखो दूसरा, अभी एम्प्टी सेट आपको पता है, इसके पहले हमने एम्प्टी सेट देखा था, एम्प्टी सेट क्या बोला है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट इज द, क्या है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो अभी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अभी एग्जांपल देखेंगे, देखो अभी एग्जांपल में क्या देखेंगे, हर कोई एम्प्टी सेट आता ना, एम्प्टी सेट हमने इससे पहले देखा, इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने एम्प्टी सेट देखा है, तो कोई भी एम्प्टी सेट जो रहता है वो हर सेट का क्या रहता है, हर कोई सेट का, कौन सा भी सेट आने दो, उसका क्या रहता है, सबसेट रहता है। देखो अभी ये क्या है, एम्प्टी सेट का सिंबल है, हर कोई एम्प्टी सेट, सिंबल ध्यान रखो क्या होता है, हर कोई सेट का क्या रहता है, सबसेट रहता है। और एक बार बताता हूँ, ये ध्यान देखो इस पे, रिमेंबर दिस, ये बहुत जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर कोई सेट अपने खुद का क्या रहता है, सबसेट रहता है। हर कोई एम्प्टी सेट, क्या बोला, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर कोई एम्प्टी सेट, हर कोई एम्प्टी सेट क्या रहता है, हर एक सेट का क्या रहता है, वो सबसेट रहता है। ये देखो ये सिंबल है एम्प्टी सेट का, लिखो यहां मैं, सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। आया समझ में? और दो जानकारी देंगे, आया समझ में? तो अभी इसको यही लिखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अभी फिर बोला है उन्होंने, अगर इफ, तीसरा नंबर जो है उन्होंने बोला इफ ए इक्वल है बी को, ए
इक्वल है, अगर ए इक्वल है, ए सेट इक्वल है बी को, तो देन ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का। ऐसा ही सेम अगर इफ देखो इफ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो देन क्या होगा, ए सेट जो है इक्वल है बी सेट को। आया समझ में? ये जो चार, रिमेंबर दिस, आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। यहाँ क्या बोला है, ए सबसेट ये इक्वल है, ए सेट इक्वल है बी को, तो देन क्या होगा, ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का। अगर ये बोल तो अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो क्या होगा, ए सेट इक्वल है बी को। मेरे को पता है अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आया समझ में? सबसेट क्या रहता है, कैसा रहता है सबसेट, उसका वेन डायग्राम कैसा निकलते हैं, ये हमने इसमें जानकारी दिखी है। अब चलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट है अगला, यूनिवर्सल सेट। आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और बहुत सारा मेहनत करना है। तीसरा जो है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अभी देखो यूनिवर्स मीनिंग क्या रहता है, यूनिवर्स सबसे बड़ा, यूनिवर्सल सेट यानी सबसे बड़ा सेट। हमने देखा ना यूनिवर्स बोलते हैं सबसे बड़ा सेट। तो चलो देखते हैं कौन सा सेट है यूनिवर्सल सेट। अभी मान लो मैंने अगर एग्जांपल दिया, कौन सा, पहला लिखेंगे ए नाम का सेट है, ए नाम का सेट है, ओके। उसमें हमने क्या लिखेंगे, पहला आप कैसा एग्जांपल लेंगे, चलो अभी लिखते हैं ए नाम का सेट है, उसमें हमने क्या देखा, ऑड नंबर सॉरी A1 नंबर लिखे, A1 नंबर लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, ये हो गए A1 नंबर। और दूसरा सेट है बी नाम का, जिसमें हम लिखेंगे ऑड नंबर्स, बी नाम का सेट है और इसमें हम क्या लिखेंगे, और ये ऑड नंबर लिखेंगे। ये हो गए A1 नंबर्स और लिखेंगे ऑड, 1 3 5 7 और 9। ये दो सेट मैंने बनाए, ये है A1 नंबर का और ये है ऑड नंबर का, दो सेट बनाए। अब इसमें आपने क्या करना है, यूनिवर्सल, इसका ये दो सेट का आपने को क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, देखो ये देखो यू, ये है सिंबल, यूनिवर्सल सेट का सिंबल क्या है, यू, बड़ा अक्षर में लिखा लो, बड़ा यू, चलो करली ब्रैकेट ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में ये दो सेट लिखना है अपने को, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट। कितना आसान है, क्या आपको हार्ड लग रहा है इसमें, ये जो हमें अभी तक देखा है सेट, इसमें हार्ड क्या लग रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल बोलते बिल्कुल सब आसान है। तो अब यूनिवर्सल सेट निकाला हमने, अब इसको अपने को क्या बनाना है, इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है अपने को, कोर्स में वेन डायग्राम में। आपने क्या करना है, वेन डायग्राम में इसको लिखना है। अभी अगर ऐसा पूछा आपने को यूनिवर्सल सेट बताओ, यूनिवर्सल सेट बना के उसको वेन डायग्राम में निकाल के दिखाओ, तो वेन डायग्राम निकालेंगे। देखो ये मैंने बनाया स्क्वायर, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, कुछ भी बनाओ। अब देखो पहला लिखेंगे ए नाम का सेट, इसमें लिखते हैं
ये ऐसे दो इसमें क्या बनाओ, एलिप्स जैसे फिगर बनाओ दो। ओके, अब इसमें देखो क्या है, ए नाम का सेट लिखेंगे, यहाँ ए नाम का सेट लिख दिया, और इसमें अपने को लिखना है 2 4 6 8 और 10। चलो एक तो बना दिया मैंने। अभी दूसरा बनाना है अपने को, बी नाम का सेट जो बनाना है। देखो अभी दूसरे कलर से बनाता हूं मैं। देखो यहाँ क्या है, बी, बी में क्या आया है, सब ऑड नंबर है बी में। देखो तो लिखेंगे 1, सॉरी कॉमा नहीं देने का, 1 3 5 7 9 हो गया। ये दो सेट मैंने बनाए। और आप लोग को यहाँ एक बगल में कहा तो ऐसा एक बड़ा सिंबल निकालना है यूनिवर्सल का। देखो यू, ये बनाया मैंने सिंबल यू। ये कौन सा डायग्राम हो गया, ये हो गया वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट आपने को वेन डायग्राम में कैसा बनाते हैं ये मैंने आपको दिखाया अभी। तो क्या हार्ड है इसमें, आपको इसमें हार्ड क्या लगा, कुछ भी नहीं है हार्ड, बिल्कुल बोल तो बिल्कुल आसान है यूनिवर्सल सेट। अब चलते हैं आखिरी सेट जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आया समझ में यूनिवर्सल सेट कैसा रहता है। अभी चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। चलो इसको रब करते हैं और जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की तरफ। ये डालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। चौथा नंबर है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या रहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, थोड़ा ध्यान दो जरा इसकी तरफ। अभी देखो यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट सेट तैयार होता है। अभी देखो मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखेंगे एक सेट, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, या यूनिवर्सल सेट करली ब्रैकेट ऑन। कौन से एग्जांपल लेंगे हम, तो वही अभी का एग्जांपल लेते हैं। अभी जो लिया था इससे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे हम। यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें क्या करेंगे, अभी ए नाम का सेट निकालेंगे और एक सेट निकालेंगे ए नाम का। देखो ए नाम का सेट बनाया हमने। इसमें क्या करेंगे, अभी A1 नंबर लेंगे। चलो A1 नंबर लो, ऑड नंबर लो, कौन सा भी एग्जांपल के लिए क्या भी ले सकते हो आप। अभी A1 नंबर लेंगे, क्या रहते हैं A1 नंबर, इसमें से निकालो 10 तक। कौन कौन से रहते हैं A1 नंबर, 2 फिर 4 6 8 और 10। यह हमने A1 नंबर निकाले। अभी देखो आपने को बनाना है कॉम्प्लीमेंट सेट। इसमें से आपने क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो अभी निकालेंगे यहाँ, अभी लिखेंगे यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखो अभी कॉम्प्लीमेंट सेट कैसा निकालते हैं। देखो अभी जो यहाँ जो ये जो सेट है ए नंबर का, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ये तो बड़ा सेट हो गया। उसमें से हमने छोटा सेट निकाला। इसमें हमने क्या लिया था, सब A1 नंबर लिए थे। मान लो 2, अभी 2 4 6 8 10। अभी यहाँ जो नंबर है वो नहीं लेने का। इसके अलावा ये यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर बचे हैं, इसको लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट सेट में। देखो कॉम्प्लीमेंट सेट का सिंबल देखो, ये निकालना है और यहाँ सिर्फ छोटा सा डैश देना है, ए और छोटा सा डैश। तो लिखते हैं ये सेट को। अभी कॉम्प्लीमेंट सेट तैयार करें हम। देखो अभी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 से पहले कौन सा 1 है, तो 1। देखो अभी 2 लिया क्या, 2 लिया, 3 लिया क्या, यहाँ 3 नहीं लिया तो 3 लेंगे। 4 लिया, 4 लिया है यहाँ। अभी देखो 5 है क्या, यहाँ नीचे 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे।
फिर 5 के बाद 6 है यहाँ, 7 नहीं है तो 7 लिखेंगे। अभी कौन सा बचा 7, 8 है क्या, 8 है, 9 है क्या यहाँ, 9 नहीं है तो 9 लिख दिया। अभी 10 है क्या यहाँ, 10 है, खत्म। इसमें क्या आया 1 3 5 7 9, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट सेट। कितना आसान है, कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। अभी देखो यहाँ आपको इसको क्या करना है, वेन डायग्राम में निकालना है इसे कॉम्प्लीमेंट सेट को। अभी क्या करना है अपने को, वेन डायग्राम में निकालना है। कैसा निकालेंगे, वेन डायग्राम में, चलो ये बना दिया हमने, बना दिया। अभी इसमें क्या करेंगे, जो ए नाम का सेट है पहला, देखो जो 2 सेट रहते हैं ना, यूनिवर्सल सेट और उसके बाद जो सेट रहता है, कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं, दूसरा जो सेट, सिंपल सेट आप उसको बोलेंगे, जो सिंपल सेट रहता है उसको हमको क्या करना है, देखो ये सेट, इसको आपने क्या करना है, एक एलएक्स जैसा बनाना है, बना दिया। और इसमें आपने क्या लिखना है, सिंपल सेट। देखो इसमें क्या है 2 4 6 8 10, ये इधर लिखेंगे, ए बड़े अक्षर में लिखना है अपने को, लिखो 2 4 6 8 10। अभी आपने को क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट कैसा बनाएंगे, तो अभी यार देखो कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको दिखते हैं यहाँ ए और एक कॉम्प्लीमेंट सेट का सिंबल, कॉम्प्लीमेंट सेट का सिंबल है ये ऐसा, ए हो बी हो कोई सा भी, ऊपर एक थोड़ा छोटी सी लाइन। अभी देखो क्या बचा, अभी 2 यहाँ लिया। अभी ये देखो कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या है 1 3 5 7 9, लिखो का अभी 1 3 5 7 9, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसमें रहता है यूनिवर्सल सेट और अपना एक छोटा सा सिंपल सेट रहता है, उसके द्वारा आपने क्या बनाना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना पड़ता है। इसको हमने वेन डायग्राम में ऐसा निकालते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों, इससे आगे जो लेक्चर आने वाला है उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 अपने को देखना है। जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए लेक्चर नंबर 8। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।